1,00,000 का कर्ज, और अब उस कर्ज से निपटने के लिए खेला जा रहा है एक बड़ा जुआ। और यह जुआ, यह स्कैम या लॉटरी लेकर आ रही है बाज़ाब्ता चुनी हुई एक राज्य सरकार। जी हां, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट और आपका लीगल दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी स्कैम की, एक ऐसे जुए की जिस पर कानूनी मोहर खुद चुनी हुई सरकार लगा रही है, जनता की सरकार। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जहां लॉ मतलब कानून, पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी सबका कॉकटेल बन गया है। हिमाचल प्रदेश ने 26 साल बाद फिर से लॉटरी शुरू किया है, शुरू करने का फैसला लिया है। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ सरकार के ऊपर है 1,00,000 का कर्ज, दूसरी तरफ है पब्लिक का पैसा जो कि जुए के नाम पर अब फिर पब्लिक से ही लूटा जाएगा। यह मैकेनिज्म है पब्लिक को लूटने का, जिसे सरकारी मुहर लगा दी गई है। अब इस पर माननीय राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? ट्रंप पर, सिंदूर पर, सर पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, चुनाव पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर बोलने वाले राहुल गांधी क्यों चुप हैं? उन्हीं की पार्टी की सरकार है और वही उस पार्टी के रहनुमा है। खैर, हम तो पॉलिटिक्स को साइड कर देते हैं, लीगल कहानी पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि लॉटरी इंडिया में बैन की गई थी। आपको वो दौर शायद याद ना हो या याद हो, जो पुराने लोग हैं, मेरे उम्र के लोग हैं, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, सारा के सारा दिन दिल्ली का कनॉट प्लेस का इलाका अटा पड़ा रहता था भीड़ से। जिधर देखो लॉटरी की भरमार, अखबारों में फुल पेज के इश्तिहार, पूरा देश एक ही काम में लगा होता था, लॉटरी खरीदने में और फिर लॉटरी के रिजल्ट के आने के इंतजार। तो साहब, ऐसा माना गया, ऐसा सोचा गया कि यह देश में घुन लगाने का काम कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, देश के यूथ को बर्बाद कर रहा है। तो 1989 में इसी सोच के तहत हिमाचल प्रदेश ने लॉटरी पे पूरी तरह से बैन लगा दिया। लोकसभा डिबेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारी बहस, केस हुई, लेकिन सब जगह एक जो कॉमन इंटेंट था, जो कॉमन बात उभर कर सामने आई कि लॉटरी काउजेस फाइनेंशियल रुइन, सुसाइड्स एंड फैमिली डिस्ट्रक्शन। प्रेम कुमार धूमल, जो तब हिमाचल के सीएम थे, उन्होंने कहा था यह नशा है जो गरीब का सब कुछ खा जाता है। अब सवाल है कि 26 साल के बाद क्या यह नशा नहीं रहा, या क्या वह गरीब हिमाचल का अब अमीर हो गया है? खैर, इसका जवाब तो हिमाचल के वर्तमान कांग्रेसी सरकार को देना है। अब सवाल है कि कानून इस बारे में क्या कहता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो साहब, ये जो विधा है, ये जो जुआ है, ये जो स्कैम है और ये जो लॉटरी है, इट इज बीइंग रेगुलेटेड इन इंडिया बाय लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998, जो वास्तव में तो एक सेंट्रल कानून है। स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉटरी रन करने के अधिकार दिए गए हैं इस कानून के तहत। यह उनका विषय है, वो कर सकते हैं, बट विथ टाइट रेगुलेशन। कुछ स्टेट ने
तो इस कानून के आने के बाद अपने राज्यों में जैसे दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल भी तब शामिल था, पंजाब ने इसको बंद कर दिया। लेकिन कुछ स्टेट जैसे सिक्किम ने इसको जारी रखा। तो साहब यहाँ पे जो कानून है वो ड्यूल है, सेंटर स्टेट पे कुछ, सेंटर पे कुछ, केंद्र पे कुछ और राज्य में कुछ, और यहाँ क्लियरिटी का अभाव है। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या था इस बारे में, उसको समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय का एक केस आया था 2001 में। तो एससी ने कहा कि देखिए साहब, लॉटरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट nor it is a trade under Article 19, subsection 1 and subsection G. सरकार अगर चाहे तो बैन कर सकती है। लोगों ने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि यह हमारा व्यवसाय है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए, ना तो यह फंडामेंटल राइट है और ना ही यह ट्रेड है। ट्रेड सरकार नहीं रोक सकती, but trade has to be under Article 19, subsection 1, subsection G. तो सरकार अगर चाहे तो बैन कर सकती, और इसी का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सरकार ने कई राज्यों में इसे बैन कर दिया था। फिर एक केस आया BR इंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1999 का। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, यह एक इलीगल गुड्स के बराबर है जैसे गैम्बलिंग या ड्रग्स। यहां तक गई सुप्रीम कोर्ट, इसको गैम्बलिंग या ड्रग्स के बराबरी का व्यवसाय माना। इसको कहा लॉटरी इज रेस एक्स्ट्रा कॉमडी क्यों। लीगल भाषा में इसका मतलब है, यानी इलीगल गुड्स है जैसे कि गैम्बलिंग या ड्रग्स। तो लॉटरी का रेवेन्यू लेना अलाउड है, उस पर कोई कानूनी जुर्म नहीं है, वो कर सकते हैं। बट मोरली और पब्लिक इंटरेस्ट पर हेवी कंट्रोल, साथ में सुप्रीम कोर्ट यह क्लाउज भी लगाता है, डिमांड करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको समझें संक्षेप में, तो कोर्ट ने यह बोला कि अगर सरकार पहले तो चलाए, अव्वल चलाती है तो कानून में रोक नहीं है, वो चला सकती है, क्योंकि सेंटर का कानून अलग है और स्टेट का कानून अलग है। लेकिन एक क्लाउज भी दिया, एक कंडीशन भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए साहब, अगर लॉटरी चला भी रहे हैं तो यह एक प्रिविलेज होगा, यह अपवाद होगा, यह सही नहीं माना जाएगा, यह न्याय संगत नहीं माना जाएगा, यह एक्सेप्शन टू रूल होगा। और अगर नुकसान हो रहा है समाज को, तो आपको इसको बंद भी करना पड़ेगा। तो यहां से खुलता है हिमाचल प्रदेश के इस फैसले के चुनौती का रास्ता सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यह थोड़ा रुक कर आएगा, जब नुकसान दिखने लगेगा, प्रत्यक्ष होगा, प्रमाणित होगा, अर्थात 10, 20, 50 लोग मरेंगे, भूखमरी बढ़ेगी, घर बर्बाद होंगे। तब तक करिए आप भी इंतजार, और करते हैं हम भी इंतजार। कर ही क्या सकते हैं, यह सरकार है अपने कर्मों से लाचार। आखिर कर्ज भी तो 1 लाख करोड़ का है और उसको जनता को ही लूट कर मिटाना है। तो फिर हिमाचल प्रदेश यह सब जानते हुए, समझते हुए भी यह लॉटरी क्यों ला रहा है? मैंने आपको पहले बताया, 1 लाख करोड़ का डेप्ट है, और इस मानसिक तौर पर दिवालिये सरकार के पास और कोई योजना। यह एक डेस्परेट रेवेन्यू मॉडल है। तत्काल तौर पर रेवेन्यू इकट्ठा करने का सीधा साधा इजी फॉर्मूला है। इस विषय पर हिमाचल के जो मंत्री हैं, हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री, वह बोलते हैं कि साहब, पंजाब, केरला, सिक्किम में अगर लॉटरी से हजारों करोड़ आ सकते हैं,
तो हम क्यों नहीं कमाएंगे? अब जवाब आप उनसे पूछिए। हिमाचल की जनता और सरकार पहले ही साल में इस लॉटरी प्रकल्प के द्वारा जनता से पैसे लूटकर 50 से 100 करोड़ रुपए एनुअल टारगेट कमाने का लक्ष्य रख रही है। बट सवाल वहीं खड़ा है कि क्या यह फेयर है, क्या यह उचित है, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है? बीजेपी जरूर इसका बहुत मुखर रूप से विरोध कर रही है। जयराम ठाकुर ने बोला फैमिली बर्बाद हो जाएंगी, सुसाइड केस बढ़ेंगे, एडिक्शन ट्रिगर करेगा। राजीव बिंदल कह रहे हैं भाजपा के, यह जॉब देने की बजाय लोगों को जुए की लत डालेगा। गैम्बलिंग सिखाना है, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, जुआ खेलना आप सिखा रहे हैं। हिपोक्रेसी की हद तब हो जाती है कि जहां बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है, वहां बीजेपी का सुर और ताल लॉटरी के सवाल पर अलग होता है। नागालैंड, सिक्किम, ये सारी सरकारें बीजेपी के सहयोग से चलती हैं और वहां पे बीजेपी का सुर और ताल अलग है। कांग्रेस बोल रही है तुम्हारे राज्य में ठीक, हमारे में गलत, अर्थात तुम हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो असली सवाल है, यह मोरल इशू है, यह लीगल इशू है, या यह एक राजनीतिक स्टंट? क्या यह पैसा छापने का शॉर्टकट है? अब देखिए लॉटरी के लीगल रिस्क क्या क्या है। तो साहब, रिस्क नंबर 1 कि लीगलाइज्ड गैम्बलिंग कैन लीड टू अनरेगुलेटेड एडिक्शन। ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर ब्लैक मनी, हवाला और फिर होगी माफिया की एंट्री। एससी ने बार बार बोला पब्लिक मोरालिटी इज अबव देन द रेवेन्यू। वल्नरेबल ग्रुप्स इस लॉटरी के बहाने टारगेट किए जाएंगे। वो होंगे लो इनकम ग्रुप, निम्न स्तर के आमदनी वाले लोग, ग्रामीण जनता और इलिटरेट बायर, अशिक्षित लोग। मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटरी सिस्टम की कोई भी गारंटी की व्यवस्था नहीं की गई है। अब सवाल है कि इस हालत में सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, जब स्टेट के विकास का मॉडल ही लॉटरी बन जाए तो समझ लीजिए कि उस राज्य की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी। उसका श्राद्ध कर्म बहुत जल्दी होने ही वाला है। राम नाम सत्य से पहले का ये स्टेज है, इंतजार है हिमाचल के लिए। यह समस्या और बड़ी हो जाती है, जिस पर लेके एक वीडियो में आऊंगा, जब सुप्रीम कोर्ट हिमाचल में, जो कि उसके रेवेन्यू का मेन सोर्स है टूरिज्म, उस पर भी सवाल उठाता है और उस पर रोक लगाए जाने की मांग करता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म खत्म क्यों करना चाहता है, क्यों रोकना चाहता है, इसके बारे में हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो सवाल ये है कि आप लोगों को नौकरी देंगे या आप लोगों को जुआ खेलने की लत लगाएंगे। अगर सरकार जनता के लिए है तो उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करना चाहिए, टूरिज्म के रिवाइवल के पे फोकस करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पुश देना चाहिए, एमएसएमई पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है हिमाचल को, प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है, और एनआरआई इन्वेस्टमेंट और हिल टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है, न कि लॉटरी, जुआ, स्कैम, ड्रग्स, लिकर
को राज्य में बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। लॉटरी इज नॉट ए वे टू फिक्स ए ब्रोकन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या आपको लगता है कि हिमाचल का यह कदम सही है? क्या आप अपने बचपन के दुख भूल गए हैं जब आपके चाचा, मामा या पिताजी लॉटरी में सब कुछ हार गए थे? यह सिर्फ 10 रुपए का टिकट नहीं है, यह डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। कमेंट करिए, क्या आप हिमाचल के लॉटरी पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं? क्या एससी को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए? इस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर हार्ड हिटिंग लीगल कमेंट्री विथ योर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड यूट्यूबर डॉक्टर अजय कुमार पांडे। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।